भारतवर्ष में जन्म लिया मैं मदन लाल मानव मौर्य वंश के सभी बड़े बुजुर्गों सम्मानित बंधुओं को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय संगठन। साथियों, मैंने मौर्य वंश में जन्म लिया है और मानव शब्द का इसीलिए हमने प्रयोग किया है क्योंकि आज से लगभग 25 वर्ष पहले लोग अपने जाति को छिपाते थे। मौर्य कुशवाहा शाक्य शैली ये सब चीज़ें बताने में बहुत ही लोग संकोच करते थे। मौर्य वंश का पतन हुआ, लोग अपनी अपनी जातियां छिपाने लगे। कारण क्या था कि जब हमारे गौतम जो थे, इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो गौतम बुद्ध कहलाने लगे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त थे। पहले गुप्त वंश हुआ करता था, कोई जातियां वगैरह नहीं होती थी। जैसे महावीर स्वामी है, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया, उससे पहले गुप्त वंश था। अब ये कोई आम वीडियो नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा समझिएगा कि मैं आगे बहुत ही आप लोगों के लिए समझने की चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आज 1 वर्ष से इन सब बिंदुओं पर काम कर रहा हूँ अपने समाज के लिए। मेरा जन्म हुआ है तो मरना भी है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने समाज के लिए मरूं मिटूं, जीवन उनके लिए, मरूं उनके लिए। और आज से जितने भी हमारे मौर्य वंश के या बहुजन समाज के जो भी योद्धा हैं, एक से एक योद्धा हैं आज जो हमारे भारत में जो है दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। किसी का कोई डर नहीं है, हमने किसी का छीना नहीं है, हमारा ही उन लोगों ने छीना है। इसलिए आप बहुत ध्यान से आज का वीडियो आप देखेंगे और पूर्ण वीडियो देखेंगे। मैं भी 1 साल से बहुत दूर दूर तक मैं जाता हूँ, यही सब सीखने के लिए जा रहा हूँ। और मैं कोई ज्ञानी और विद्वान नहीं हूँ, आप ही के समाज से मैं सुन करके, देख करके हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे बहुजन समाज के लोग कितने जागरूक हैं, उन सब बिंदुओं को लेकर के हमारे मन में 1 वर्ष से बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा हुआ है कि मैं किस हद तक मैं पहुंच जाऊं अपने समाज के लिए। हमारे जो योद्धा काम कर रहे हैं, मेरी उम्र भी इस समय 62 साल की है और मेरी भी उम्र उनको लग जाए, ये मेरी कामना है साथियों। तो आजकल जानवर भी खा करके मर जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर सबसे अगर बुद्धिमान अगर प्राणी कोई है तो मनुष्य। बहुत जिम्मेदारियां हैं जानवरों वगैरह से लेकर के हर तरह के वन संपदा बचाना, नदियों को बचाना, तमाम प्राकृतिक चीज़ों को बचाना। इसलिए मानव जो है सबसे बुद्धिमान माना गया है। तो हम अब हमारा वीडियो बनाने का मकसद आज क्या है आपको मैं बताऊंगा। और समाज के अंदर हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी, इस कोने में मेरा नंबर लिखा हुआ है 80 81 40 85 03। मदन लाल कुशवाहा, मैं मेहरपुरवा बहराइच जिले का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। तो अब हम कहें कि मौर्य वंश में हमने जन्म लिया है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे जितने भी पूर्वज हुए, चंद्रगुप्त मौर्य,
अनुसार सम्राट अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, सुधन्वा, शालिसुख, देववर्धन, बृहद्रथ, एक नाम कोई नहीं जानता है जो बृहद्रथ का पुत्र गोविंद चंद्र। तो साथियों, कहीं मैं इतिहास को हमने पढ़ा नहीं है, केवल हमने सुना है, लोगों को बताते हैं। कहीं पर भूल होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इतिहास को हमने पढ़ा नहीं है। और ये सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र, संघमित्रा, ये दोनों लोगों ने भी, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। उस समय श्रीलंका का नाम था सीलम देश। सीलम देश का मतलब होता है, जैसे दीवार में सीलन पड़ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, उसकी परतें उतरने लगती हैं। तो समुद्र के बीचों बीच में जो है, इसलिए उसको सीलम देश कहा गया, ठंडा देश कहा गया। और लंका, बाद में लंका हुआ और 1972 में श्रीलंका हुआ। ये श्रीलंका किसी राजनीतिक कारण से नाम रखा गया। और लोग कहते हैं कि हमारा धर्म, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म, कुछ भी कह लीजिए, मैं धर्म पे जाना नहीं चाहता हूँ, हमारा सबसे पुराना है। अगर आपका धर्म पुराना है और बुद्ध धर्म जो है नया है, तो आप ये देखिए कि जब सीता जी को जब रावण लेके गया तो कहाँ ठहरी थी? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका, इसका मतलब कि रामचंद्र जी की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी जब शादी हुई। उसके बाद ही अभी कोई पुत्र पुत्री नहीं जन्म लिए थे, उसी समय उनको वनवास दे दिया गया 14 वर्ष का। और कुछ ही क्षण के बाद वो, उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो धर्म होता है ना, ये खराब नहीं होता है। ये कोई धर्म खराब नहीं होता है, कोई जात खराब नहीं होती है। उसके अंदर जो भी लोग होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, उनकी विचारधारा गलत होती है। वही उसी धर्म के अंदर लोग अच्छे हैं, उसी धर्म के अंदर खराब है। ऐसा नहीं है कि हम मौर्य वंश में आते हैं तो हमारे समाज में सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। और कोई भी धर्म है, कोई भी जातियाँ हैं, कोई ये नहीं कह सकता है हमारे धर्म में सभी लोग अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। तो यानी कि जब सीता जी जब गई तो रावण अशोक वाटिका में रखा था, यानी कि अशोक वाटिका पहले बना था। तो कौन सा धर्म पुराना हुआ? बौद्ध धर्म पुराना हुआ, जो सम्राट अशोक ने वहां पर अशोक वाटिका बनवाया। वो यानी पूरे भारत में नदी, छोटी छोटी जो तालाब होते हैं, वो सड़क के किनारे रोड पर जो है पेड़ लगवाए, लोगों को छांव के लिए, जानवरों का पानी पीने के लिए कहीं कहीं पे गड्ढे खुदवाए। तो उस समय सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में जो सम्राटों के सम्राट थे, यानी कि मंत्री का, जो मंत्री लोग होते हैं उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री होते हैं, वो भी मंत्री होते हैं लेकिन प्रधान सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो जो सम्राट अशोक जो थे, ये सम्राटों के सम्राट थे। उस समय लोगों को संदेश दिया जाता था, संदेश, और आज का दिया जाता है आदेश दिया जाता है। आदेश का मतलब कि, संदेश का मतलब कि हमने बहुत प्रेम से आपको संदेश भिजवाया है। और आदेश का मतलब होता है कि जो हम कहेंगे वो आप करेंगे।
पहले प्रजा से पूछा जाता था, प्रजा जाती थी उनके दरबार में, अपना दुखड़ा सुनाते थे। और आज की जो व्यवस्था है उसको व्यवस्था नहीं कहते, अव्यवस्था कहते हैं। जो सरकारें कहेंगी, उनके नियम आएंगे, जो सरकारी तंत्र है उनको फॉलो करना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत लंबा विषय है। मैं आपको अभी ये हमारा वीडियो बनाने का मतलब क्या है आपको मैं आगे बताऊंगा कि इस बिंदु पर हमको करना क्या है। तो ये यहाँ पर बुद्ध शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान, और हम जिस भारत में रहते हैं, भा माने होता है प्रकाश, रत माने होता है निरंतर। जो हमारे देश की शान बान है तिरंगा, उसमें ऐसे 24 तिलियां होती हैं, यानी कि ये बौद्ध धर्म का जो चक्र कहा जाता है, ये निरंतर हमारा जो है भारत तरक्की कर रहा था। उस समय तमाम राजा जो है हमारे भारत पर कब्जा कर बैठे थे। ये ईरान तक हमारा लगता था बॉर्डर। सम्राट अशोक ने अखंड भारत बनाया, जो खंड खंड था उसको अखंड भारत बनाया, और आज जो है हमारा भारत खंड खंड हो गया। इसमें 6 देश, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारे देश नहीं थे। और 209 वर्ष के अंदर अंदर वो 1807 या 9 के आसपास, जैसे ये नेपाल का विभाजन है, उसके बाद से लेकर के 209 वर्ष के अंदर अंदर सभी देश विभाजित हो गए। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर इसका कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने 269 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व के बाद जब पुष्यमित्र शुंग आखिरी राजा जो बृहद्रथ मौर्य की हत्या किया, उसने पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से मारा। वो बहुत लंबा विषय है, उस विषय में जाना नहीं चाहता हूं। उसके बाद किसी की हत्या करने का मतलब क्या है कि उससे बेहतर व्यवस्था देना। और इस पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो है, बाद में हमारा देश गुलाम हो गया। मुगल आए, तमाम आए उस समय, कुछ लोग तो वापस चले गए। मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उस समय में पुष्यमित्र शुंग के राज्य में ये सब क्यों? और जब देश को आजाद करना हुआ था तो उस समय लोग कहाँ थे? हर धर्म के लोगों ने इस देश को आजाद करने में अपना खून बहाया। कोई परिवार से बिछड़ा, कोई बेटा से बिछड़ा, कोई बहन से बिछड़ा। उनके परिवार में कोई, आज देखिए उनके परिवारों में लोग सुख से नहीं। तो उस समय भी, अंग्रेजों के समय में जो आंदोलन जिन लोगों ने किया था, उदयक चंवर वंश, जो जिसको कहते हैं चमार, चमार, ये चमार शब्द जो है ये चंवर वंश होता है, बहुत मजबूत वंश होता है।
500 की केवल सेना थी इनकी, और 28,000 पेशवाओं को बिल्कुल कत्लेआम कर दिया था। सम्राट अशोक बहुत बड़े योद्धा थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लेकिन आखिरी में जो है, आखिरी का मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके पोते अशोक, इन्होंने सोचा कि युद्ध मारकाट ये विकल्प नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लोगों का दिल जीता। आप जब लोगों का दिल जीतेंगे तभी किसी पर राज कर सकते हैं। उन्होंने दिल जीता, पूरी दुनिया में उनके नाम की ही चर्चा होती थी उस समय। बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। आज हमारे भारत से लोग विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। इसका क्या कारण है? ये अव्यवस्था परिवर्तन का ही कारण है। इसको व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। जो पूरी दुनिया के लोग हमारे देश में आते थे पढ़ने के लिए, आज यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे जो पूर्वज जो थे, उदयन चमार जो थे, 1804 में आंदोलन के समय में उनको फांसी दे दिया गया था। बीरापासी, सिंधो कांदू, शाही माता तिलभंगी, उदा देवी, मंगल पांडे, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद बांके चमार, शहीद गंगापुर मेहतर, मक्का पासी, चेताराम जाटव, बाबूराम मेहतर, धरती आवा, उधम सिंह शहीद, बाबू गंगूराम, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने उनके इस पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही साथ दिया, बड़ा ही योगदान। और माता फातिमा शेख, इन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को स्कूल खोलने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना उन्होंने घर दिया। ललई सिंह यादव, ईवी रामास्वामी पेरियार, संत कबीरदास, संत रविदास, महाराजा बिजली पासी, सुहेल देव राजभर, पृथ्वीराज चौहान, सरदार उधम सिंह, महाराजा लाखन पासी, नारायण गुरी, कर्पूरी ठाकुर, अवंतीबाई लोधी, राहुल संस्कृत्यायन ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने बड़ी ही अच्छी किताबें लिखी हैं। इन्होंने अव्यवस्था को व्यवस्था परिवर्तन में लाने के लिए ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिए थे, लेकिन इनकी विचारधारा जो थी वो बुद्ध धम्म की थी। संत गायके राम स्वरूप वर्मा, शिव दयाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम और छोटू पासी देवरिया में 1922 में 22 की 25 अंग्रेजों को इन्होंने उस समय कत्लेआम कर दिया था, जबकि 1857 से लेकर के आंदोलन का पूरा जो है अंग्रेज भगाओ की नीति बनने लगी धीरे धीरे। उसके बाद अंग्रेज भागे। राम खेलावन पासी नामक पुलिस में ये जवान थे जो अंग्रेजी हुकूमत थी, 22 जवानों को उन्होंने मार दिया था। ये जो वीर हैं आज, जिन वीरों को मैंने नाम लिया है, इनको ऐसे समाज के लोगों ने दफन कर दिया जो मौर्य वंश का पतन किए थे। तो साथियों, हमने आप लोगों को
अपने पूर्वज के बारे में हमने बताया और अब हम उस बिंदु पर चलेंगे कि हमें करना क्या है। हमारे बहुजन समाज में आज भी लोग हम किसी ब्राह्मण को गलत नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि हमारे बहुजन समाज के लोग जाते हैं मंदिर में पत्थर पर जल चढ़ाने के लिए और कांवड़ लेकर जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मुख्य बिंदु बताता हूं मैं। कांवड़ लेकर जाते हैं नंगे पैर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50-50 किलो पानी लेकर के जाते हैं और पिताजी और बाबा कह देंगे कि बेटा पानी लिया तो हमें एक गिलास, तो पानी लेके वो नहीं जा सकते हैं। वो आज के समय में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पहले के समय में आज के समय में कहते जमाना बदल गया। जमाना नहीं बदला है, हम बदले हैं। दोस्त दे जमाने को और गलत हम हैं। कोई धर्म खराब है, धर्म खराब नहीं होता है। गलत हम हैं, धर्म को जो है खराब कर रहे हैं। गलत हम कह रहे हैं, कर रहे हैं और जाति को कह रहे हैं कि जातियां खराब होती हैं। तो ये बहुत ही गंभीरता से इस विषय को समझने वाला आज भारत में बहुजन समाज को जगाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जग रहे हैं। लोग धीरे धीरे जग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अंग्रेजों को भगाने में जो जिन लोगों का हाथ था, मुसलमान 61,395, सिख 8,050, पिछड़े 14,480, दलित 10,777, सवर्ण 598 और जो आरएसएस कहते हैं वो संघी 9 और गुजरात के 6, मारवाड़ी 6। इस आंदोलन में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अब हम उस बिंदु पर चलना चाह रहे हैं कि हमें करना क्या है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक कोई ना कोई चीज हमारे सुख सुविधा के लिए बनती रही। बस, ट्रेन, हवाई जहाज, तमाम चीजें हैं, घरेलू सामान है, पुस्तकें हैं। और इस धरती पर 6-7 लोग मुख्य हैं। जिस दुनिया का सबसे सुंदर शब्द माँ होती है, दूसरे नंबर पर पिता होता है, तीसरे नंबर पर शिक्षक होता है, चौथे नंबर पे समाज में गुरु होता है, 5वें नंबर पे डॉक्टर होता है और इन्हीं सब नामों के बीच में एक वैज्ञानिक होता है। जो विज्ञान के द्वारा हमें सुविधा मिल रही है वो वैज्ञानिक पद्धति होती है। भारत में जो हमने अभी बताया कि सबसे महत्वपूर्ण माँ बाप से लेकर के डॉक्टर तक हमने बताया, उसी में 2 नाम और भी आता है। पहला नाम वो है जो किसान है, रातों दिन खेतों में मेहनत करता है और जो रातों दिन 24 घंटा बॉर्डर पर हमारी सेना लगी हुई है, उनसे हम सुरक्षित हैं। हमारी जो जीविका चल रही है किसानों से चल रही है और जो हम सुरक्षित हैं हम अपने भारत के सैनिक के बल पर हैं। जो ये भी राजा
थे गौतम बुद्ध जो थे, राजा चंद्रगुप्त राजा और बिंदुसार सम्राट अशोक, ये पूरा जो 11 राजा हुए हैं, ये सभी के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, हर सुख सुविधा सब मिलती थी, लेकिन अपनी प्रजा के लिए इन्होंने जो है अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत आदमी कहता है कि हमारे पास 5 मंजिला घर है, 5 जगह प्लाट है, तो ये 5 जगह प्लाट है या 5 मंजिला घर है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमें इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है। तो ये लोग वो हैं, जरा आप 5 मंजिले से जो है ऊपर आकर के नीचे देखिए, आप सरकारी तंत्र से परेशान हैं। सरकारी तंत्र, कहीं नालियां बजा रही हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। इसका कारण क्या है? आप आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। आज भी आप अंग्रेजों की गुलामी से बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से जी रहे हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर कहीं 1 करोड़ का ठेका मिला तो इतने बिचौलिए हैं कि केवल 50 लाख का काम होता है। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी, किसी भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, किसी भी पार्टी का हो, इतना लूट बाजारी तंत्र मचा हुआ है और आप 5 मंजिले पर बैठे हैं, कहते हैं कि हमको क्या जरूरत है, हमारे पास 5 प्लाट है, 200-50 एकड़ जमीन है। लेकिन धरातल पर साहब आप आकर के देखिए आपकी व्यवस्था क्या है, उस बिंदु पर आप नजर डालिए। एक गाना बजता है डेली 15 अगस्त 26 जनवरी पर, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा। आज डाल डाल पर तो छोड़िए, पात पात पर चोरों का बसेरा है। पूरे देशवासियों को मेरा चैलेंज है कि जितने छोटे छोटे नेता हैं सब पात पात बैठे हुए हैं और बहाना बनाते हैं, आप भाषण देते हैं कि अंग्रेज लूट कर लेके गए, मुगल लूट करके लेके गए। आप कर क्या रहे थे? जब मौर्य वंश का समापन किया उसके बाद आप क्या कर रहे थे? हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस देश को डेली लूटा जा रहा है, कदम कदम पे लूटा जा रहा है, और एक बार हम वोट दे देते हैं, उसके बाद बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। तो मैं आपको सचेत कर रहा हूं, अगर आप आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ऐसे ही जाके किसी पार्टी में तालियां बजाते रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे, फलाने को जिताएंगे, आधी रोटी खा के अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, और पिताजी और बाबा कह देंगे कि बेटा थोड़ा दूर चले जाओ, ये सामान लेके आना है, तो कहोगे चप्पल ढूंढने नहीं मिल रहा है, और वहां पत्थर पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो। लोग कहते हैं आप अपने धर्म की बात करिए, हमारे धर्म की बात में नहीं करिए। कौन सा आपका धर्म है? आपने लोगों को गलत शिक्षा दिया है। अब ये जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गोबर पुजवाते हो, लोगों को पढ़ाते हो, कुछ अगस्त मुनि समुद्र पी गए, हनुमान जी सूर्य को निकल गए, सीता जी हल चलाने से पैदा हुई, बहुत सी सारी बातें हैं। मैं आपको क्या क्या चीजें मैं बताऊं। और जो कहते हैं ना कि
सीता जी हल चलाने से पैदा हुई। तो सीता का मतलब होता है जो हल चलाते हैं ना, तो उसमें सीलन पैदा होता है। जैसे अभी हमने श्रीलंका के बारे में बताया, तो जो हल चलाया जाता है ना, तो उसके अंदर से शीतल निकलता है, यानी कि ठंडा निकलता है। उसी को कहते हैं सीता हल। अरे ये सब पढ़ाना छोड़ दो। हमारे समाज के ही लोग मूर्ख बने हुए हैं। समझाया जा रहा है, आंदोलन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, कुछ लोग समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो आज 3000 वर्षों से जिस चीज का पतन हुआ हो, आज 10-12 सालों में कुछ नहीं होता है। लोग हर चीज अगर पूजा से ही संभव होता, तो आज सब लोग पूजा ही करते और लोगों का ध्यान लगाते। उससे आपकी प्रगति नहीं हो सकती है। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, आपकी प्रगति नहीं होगी। पहाड़ों पर इतने लोग मर रहे हैं, बारिश में पहाड़ गिर रहा है, और सब पहाड़ पर ही देवी देवता हैं। लोग कहते हैं हमारे देवी देवता के बारे में मत बात करिए। तो वो सब देवी देवता कहाँ हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर में चोरी हो गया, सोने की छतरी, वो शायद कहीं कुएं में मिला था। तो मैं धर्म की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं अपने लोगों को, मौर्य वंश के लोग जो बहुत शान से कहते हैं हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त के वंशज हैं, ये सब कहने से हल नहीं निकलने वाला है। ये कह करके आप अपने आप को हल्कापन महसूस कर रहे हैं। आप उनके नक्शे कदम पर चलिए। इन लोगों ने, ये राजा थे, ये लोग धरातल पर उतर करके समाज के लिए काम किया। कांट कूस जंगल, कहां कहां भूखे प्यासे। अभी जितने आंदोलनकारी जो थे हमारे देश में, देश की सुरक्षा के लिए मर मिटे, उनकी जयंती कोई नहीं मनाता है। माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने का अधिकार दिया, उनको वंचित रखा गया। और सरस्वती को विद्या की माता कहा गया। तो वो गलत जो पढ़ाया जा रहा है, वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे। और आने वाले समय में अगर पूरा बहुजन जाग गया, तो जो लोग कहते हैं ना, एक कोई ब्राह्मण ने कहा था, उस वाह को मैं जनेऊ में इतने धागे होते हैं कि उनको मैं गर्दन में लपेट दूंगा ना, तो उनका समाप्ति हो जाएगा। तुम ये नहीं जानते हो, जिसको कहते हैं तुम मूली गाजर वाली जात, तो ये समझ लो कि मौर्य वंश का व्यक्ति कौन सी खेत का मूली है, तुम उखाड़ के दिखा देना, मैं समझूंगा तुमको। वही किसान आज इतनी बड़ी बड़ी रस्सी लेकर के चलते हैं, डेली खेतों में जाते हैं और डेली बोझा बांधते हैं, लेकर के आते हैं। वो ऐसी रस्सी होती है कि एक ट्रैक्टर को खींच सकता है। और तुम्हारे जनेऊ में बताते हो कितनी ताकत है कि मैं कुशवाहा को समझता नहीं हूँ। बस यह है कि मौर्य वंश के लोग और बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो संविधान के दायरे में काम करना चाहते हैं। और जो कहते हैं कि हम शस्त्र उठाना जानते हैं और अस्त्र भी उठाना जानते हैं, तो ये भूल कभी मत करना। जो सम्राट अशोक के काल में जो तलवारें होती थी ना, वही तलवारें आज खुरपी बनी हुई हैं। और मैं संविधान के दायरे में संदेश देना चाहता हूँ, और बहुजन के समाज के लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ
मौर्य वंश को मैं जगाना चाहता हूँ कि आप अगर जरा सा भी आपके अंदर में जुनून है, हिम्मत है, जोश है, बोलने की ताकत है, तो आप जो है असली मौर्य वंशी बनिए और बहुजन समाज का आप सेनापति बनिए, सेवादार बनिए, सभ्यता संस्कृति के दायरे में रहिए, शिक्षा ग्रहण करिए। आप जाते हो पूरे भूखे प्यासे सब काम धंधा छोड़ करके पार्टियों में, फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आधी रोटी खाएंगे, फलाने को जिताएंगे। अरे आधी रोटी खा कर अपने बच्चों को पढ़ाओ ना। 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये की किताब खरीदने में परेशानी होती है और डेली 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया का दारू, शराब, तंबाकू का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं। यही सब संस्कार है, यही समाज को जगाने का आप काम कर रहे हैं। नहीं, आने वाली पीढ़ी है जो उनको आप भटका रहे हैं, आप गलत संदेश दे रहे हैं। तो साथियों, मैं कुछ शब्द में और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 1 महीने में लगभग मैं 2-3 मीटिंग में जाता हूँ और 200-300, 400 किलोमीटर में जाता हूँ, सीखने के लिए जाता हूँ। कहीं छोटे छोटे मंच पर मैं बोलता हूँ, अपने समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। जिस उम्र में इस समय में चल रहा हूँ, प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं। हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं, परंतु मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ, आज तक तो मैं अपने खर्चे से मैं गया हूँ और आप लोग हमारी विचारधारा को सुनकर अमल करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आप जो है ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड पर आप जो भी सहयोग की राशि देना चाहेंगे आप दे सकते हैं, और नहीं देना चाहेंगे तो उसके लिए मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी आंदोलन में जाने के लिए खर्चे की जरूरत पड़ती है। अभी मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो 4-5 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ, हम लोग अपना अपना शेयर करके पैसा जाते हैं, और आज आपके समाज को जगाने का ही हम काम कर रहे हैं। आप नहीं भी सहयोग करेंगे, मेरा मिशन कभी बंद नहीं होगा। मैंने इस भारत में जन्म लिया है तो मुझे मरना भी है, और मैं जीऊँगा अपने समाज के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, मौर्य समाज के लिए, और मरूंगा तो भी है अपने मौर्य समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जानवर भी इधर उधर खा पी करके अपनी ज़िंदगी बिता लेता है, ना उसके तोड़ने टोटके होते हैं, ना उनके क्रियाक्रम होता है। और हमारे भारत में जितने भी पाप करना है आप कर लीजिए, जाके नदियों में नहा लीजिए, सब पाप होते हैं। बाकी दुनिया में कहीं पाप उप नहीं होता है। तो ये मन का एक भ्रम है। इन सब बिंदुओं पर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो केवल एक एक चीज़ पर मैं बनाऊंगा, क्योंकि
कुछ लोग जो है ऐसी ऐसी वीडियो देखते हैं जिससे उनका प्रगति और लाभ नहीं होता है, नुकसान क्या है। हम लोग जब 200-400-500 लोगों के, 1000 लोगों को बीच में बोलते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, तो वहाँ लोगों को समझ में आता है। लेकिन जब हम यूट्यूब पर डालते हैं वो सब सारी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती, उस वीडियो को तुरंत हटा देते हैं। अब कोई लोग इतने गंदे गंदे वीडियो महिलाएं भी बनाती हैं, पुरुष भी बनाते हैं। अब कोई आंदोलन करने वाला नहीं है, क्योंकि वो सब वीडियो देख करके बड़े ही लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मजे लेते हैं, और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। कोई साधु संत महिलाओं के बारे में कह दिया तो देखिए देश में आंदोलन होने लगता है। लेकिन यूट्यूब पर जितने भी वीडियो डालने जा रहे हैं, इस पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। बहुत सारे गंदे गंदे वीडियो बनाए जाते हैं। तो साथियों, मैं अपनी विचारधारा को यहीं पर समापन करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं 2 शायरी आपको सुनाना चाहता हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। मैं चल सकता हूँ एक पैर पर, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। और दूसरी शायरी है, मदन लाल कुशवाहा का कारवां धरा पर कभी झुक नहीं सकता, आंधिया जितनी भी आए मदन लाल कुशवाहा कहीं रुक नहीं सकता। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी विचारधारा अच्छी लगी होगी तो अपने बहुजन समाज, मौर्य समाज तक इस वीडियो को आप भेजें, लोग समझें। क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग गांव-गांव में निकलने वाले हैं और लोगों को इकट्ठा करके समाज की अव्यवस्था को दूर करने के लिए हम लोग अपनी विचारधारा को प्रकट करेंगे। हमारी लड़ाई केवल अव्यवस्था से है। जो अव्यवस्था हमारे देश की, उसकी व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर में सभी को बोलने का हक है। और चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का हो या 100 साल का हो, हर किसी को बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मांगेंगे, संविधान के दायरे में हम मांगेंगे। अगर नहीं मांगने से मिला तो वो समय दूर नहीं है, हम छीन कर लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संगठन।